पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई राबता नहीं, भारत को मुज़ाकरात के लिए कोई ख़त नहीं लिखा गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की वजाहत। हिना रब्बानी खर ने भी कहा कि इस वक्त बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हो रही, ताहम खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं, सरहदों पर कशीदगी के हक में नहीं हैं। पीस को आगे बढ़ाने में या लोगों की रिलीजियस हार्मनी बढ़ाने में हम किसी का इंतजार करें, हम पाकिस्तान उसमें पहले पहल करता है और इंशाल्लाह करता रहेगा। इस रीजन को अनलीश करने में तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आपकी दूसरी तरफ एक ऐसी हुकूमत है जिसका वजीर आजम इस तरह की बातें करता है कि हमने न्यूक्लियर एसिड दिवाली के लिए नहीं रखे हुए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? अब हर जगह यूएन में जाकर पाकिस्तान की बात करने के बजाय भारत की बात करना हमारी एक आदत सी बन गई है और एक तरीका बन गया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। पाकिस्तान की आंखों में फिर एक बार भारत का डर देखने मिला है। पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खान ने भारत को लेकर अपने डर को दुनिया के सामने जगाया है। देश की खराब हालातों के बीच एक तरफ पाकिस्तान ने अपने सेना और सुरक्षा एजेंसियों की बजट में बड़ी कटौती की है, तो वही दूसरी ओर भारत ने बीते कुछ सालों में ही अपने सेना की ताकत में कई गुना तक इजाफा कर लिया और इसमें उसका डर पाकिस्तान में साफ तौर पर देखने को मिला है। यूएन के मीटिंग में हिना रब्बानी खान ने कहा कि भारत के बढ़ते हथियारों के शंका पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है। हालांकि भारत पर झूठे इल्जाम लगाने वाली हिना रब्बानी खान शायद ये भूल गई कि उसके देश पाकिस्तान को न केवल क्षेत्रों के लिए बल्कि दुनिया के शांति और व्यवस्था के लिए कई देश खतरा बता चुके। बात तो तब हो गई जब हिना रब्बानी खान ने यूनाइटेड नेशन के अपने संबोधन में पाकिस्तान को एक जिम्मेदार और शांति सद्भाव वाला देश बताया। खान ने कहा कि हम संयम और जिम्मेदारी का पालन करते हैं। हिना रब्बानी खर, जी हाँ, हिना रब्बानी खर जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं। हिना रब्बानी खर का कहना है कि जी दुनिया को जरा देखना चाहिए और थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए कि जी आखिर भारत जो है यानी कि हिंदुस्तान वो इतने हथियार खरीद रहा है। जी हाँ, हिना रब्बानी खर का कहना है कि ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि इंडिया में जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक बड़ी तादाद में हथियार खरीद रही है, वेपन्स लिए जा रहे हैं जो कि उनके ख्याल से नहीं होना चाहिए और एक गलत चीज हो रही है। उसको दुनिया को रोकना चाहिए और दुनिया को उसकी तरफ देखना चाहिए। कि 72.6 बिलियन डॉलर्स के जो है वो तकरीबन इतनी ही अमाउंट जो है वो बताई गई है जो कि इंडिया स्पेंड कर रहा है हथियार खरीदने में, और ये उनका जी डिफेंस बजट जो है उसमें ये हथियार लिए जाएंगे। 2023 से 2024 का ये बजट है फाइनेंशियल ईयर, उसमें ये जो वेपन्स हैं वो खरीदे जाएंगे। और हिना रब्बानी खर का कहना है कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, अब हर जगह यूएन में जाकर पाकिस्तान की बात करने के बजाय भारत की बात करना हमारी एक आदत सी बन गई है और एक तरीका बन गया है कि जाकर यूएन में ना तो पाकिस्तान की फूड शॉर्टेज पे बात होगी, ना इकोनॉमी पे बात होगी, ना एजुकेशन पे बात होगी, ना सिक्योरिटी पे बात होगी, जो कि हमें टीटीपी से मुसलसल अटैक्स किए जा रहे हैं और जो पाक अफगान बॉर्डर पे जिस तरह के खतरात हैं उसको छोड़कर बात की जाती है, भारत की बात की जाती है। बार बार हम इंडिया को घसीट के किसी ना किसी तरीके से ले आते हैं, लेकिन हिना रब्बानी खान ने ये नहीं बताया कि अगर भारत हथियार खरीद रहा है तो हमारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान ने पिछले 70-75 साल में दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि जो साउथ एशिया है वो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है और ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है। अगर इस पे तवज्जो ना दी गई तो एक वॉर जो है वो शुरू हो सकती है। ये पाक और कश्मीर को अनफिनिश्ड बिजनेस कहा गया और बहुत हद तक दुनिया इस सार में और इन चीज़ों में रही। लेकिन 75 साल बाद और अभी भी हमारी जो सरकार और हमारी जो लीडरशिप है वो इस सिंड्रोम या इस फिनोमिनन या इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाए। उनको शायद पता नहीं है ग्लोबल रियलिटीज़ कैसे चेंज हो रही हैं। वो अपनी उसी एक डगर में, जैसे कहते हैं ना, किसी खूह च डिगे रहते हो एंड देन फिर वहाँ से बाहर नहीं देखना चाहते कि बाहर की होंडिया है और बाहर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हिना रब्बानी खर जो कि मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, लेकिन हिना रब्बानी खर भी लगता है कि शायद शी इज़ प्लेइंग टू द गैलरी और व्हाट। अब हिना रब्बानी खर ने एक क्रिटिसिज्म किया, उन्होंने कहा जी, एक लफ्ज़ होता है वेल्ड क्रिटिसिज्म, बड़ा जिसे कहते हैं ना ढका छुपा सा क्रिटिसिज्म करना, कि ये जी जो वेस्टर्न ममालिक हैं उनकी जो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल वेपन्स है नेबरिंग कंट्री में, ये बेसिकली साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं।
और इससे हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो रिस्क हो रही है। बहुत सारे अगर आप पाकिस्तानी जनरल से बात करें तो मुझे याद आई थी कि जनरल राशिद होते थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, आज से 2014-15 की बात है। उन्होंने एक दफ़ा कराची आइडियाज़ में कहा था द स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हैज़ बीन अचीव्ड इन साउथ एशिया। अब फिर कह रहा है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो है वो ख़तरे में पड़ गई है। अब ये जो चीज़ है वो एक यूएन का एक हाई लेवल का एक पैनल डिस्कशन हो रही थी, वहाँ पे वो बात कर रही थी कि जो दुनिया का जो बड़ा मुल्क है, इंडिया एक बड़ा मुल्क है और वो न्यूक्लियर एक्सेप्शनलिज्म की बात कर रहे हैं, वायलेशन हो रही है नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स की। और बेसिकली वो एक यूएन के, जैसे मैंने बताया, एक वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रही थी और वो कह रही हैं जनाब इंडिया को जनाब जनरल सप्लाईज मिल रही हैं, एडवांस कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल वेपन्स मिल रहे हैं, ऐ हो रहा है, हो रहा है। ठीक है जी। अभी वो कह रहे थे जी कि जी पिछले महीने इंडिया ने कोई 5.94 ट्रिलियन रुपीज़ जो कि 72 अरब डॉलर का डिफेंस बजट रखा है 23-24 का, जो कि ज़ाहिर बात है 13% ज़्यादा है पिछले पीरियड जो एस्टिमेट्स हैं। हिना जी जो चाहे कह सकती है, उनका हक है, हम उन्हें रोक नहीं सकते, उनका पर्सपेक्टिव है। दुनिया को ये भी जानना और मानना पड़ेगा कि पिछले 40 साल से जहाद किसने शुरू किया है। दुनिया को ये भी मानना जानना पड़ेगा कि 5000 आतंकवाद की तंजीमें कहाँ पे हैं। दुनिया को ये भी जानना मानना पड़ेगा कि 50,000 आतंकवादी कहाँ पल रहे हैं। दुनिया को ये भी मानना पड़ेगा कि यूएन डेजिग्नेटेड जितने आतंकवादी उसमें से 74% कहाँ हैं। दुनिया को ये भी जानना मानना पड़ेगा कि दुनिया में जितने आतंकवादी संगठन है वो कम से कम आई थिंक मोर देन 50% तो जो पाकिस्तान में है। और दुनिया को ये भी मानना पड़ेगा कि 4 लड़ाइयाँ हुई कश्मीर को लेकर, 4 बार पाकिस्तान ने सेना भेजी, कश्मीर लेना चाहा, नहीं ले पाए। और चौथी बात तो प्रॉक्सी वॉर हुई, विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये किसने कहा था, ये दुनिया को जानना मानना चाहिए। तो दुनिया को जानने मानने को बहुत है। पाकिस्तान हथियार इसलिए नहीं खरीद रहा कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हथियार खरीदने के लिए। अब हथियारों का बजट फ्री में तो आता नहीं। हमारा डिफेंस बजट देंगे तो आपके 20% जीडीपी जितना है, इट्स ऑलमोस्ट 20% ऑफ योर जीडीपी। तो जब आपकी इकोनॉमी वैसी होगी, आप इतने पावरफुल होंगे, तभी तो आप हथियार लेंगे ना। और हमारा तो हथियार इज फॉर 100% डिफेंस। वी हैव नो टेरिटोरियल एम्बिशंस, वी हैव नो एग्रेशन। तो हमारा तो डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी को लेके जो भी हमें ठीक लगे वो हम लेते हैं। और अब तो हमने काफी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। आज के डेट में लॉट ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग इज इंडिजिनस। और ये बहुत गलत धारणा है कहना कि भाई इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रशियन हथियार या किसी और का हथियार। एयरफोर्स में हमारी डिपेंडेंस है, बट सबका एमआरओ, सबका एम्यूनिशन यहाँ बनता है। आर्मी में हमारी किसी पे डिपेंडेंस है, नेवी में हमारी बिल्कुल किसी पे डिपेंडेंस नहीं है। तो वी आर डूइंग आवर ओन प्रोडक्शन एट आवर ओन लेवल और सब चीज बना रहे हो, नेशनल सिक्योरिटी को लेके बना रहे हैं। हमारे कोई टेरिटोरियल एम्बिशंस नहीं है, हमारे दिल में कोई एग्रेशन नहीं कि किसी की जमीन पे कब्जा करना है, कोई चीज करनी है। तो ये तो उनको बोलना चाहिए ना कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी फेल हुई है, उनकी जो विदेश नीति फेल हुई है, उनकी जो डिफेंस पॉलिसी फेल हुई है, वो उस पर बताएं।